खबर दें आपको कि पाकिस्तान अफगानिस्तान कशीदगी, अफगान क्रिकेट बोर्ड का टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार। अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। अब अंदाजा करें, पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब हमने आपके साथ क्रिकेट खेल। अफगान तालिबान यानी जो तालिबानी रिजीम है उसने तमाम जो मसाजिद के इमाम हैं और तमाम जो वहां पर मौलवी हजरात हैं उन्हें ये हुक्मनामा दिया और तहरीरी एक हुक्मनामा दिया कि तुम लोगों ने अपनी जो जुम्मे के खुतबे हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना है। यानी द होल अफगान नेशन has to wage a war against Pakistan. ट्राई सीरीज होनी थी जो 17 से 29 नवंबर तक थी, तो एक बार फिर सियासत शामिल हुई है खेलों में और ये इसका खदशा हो गया था जब से अफगानिस्तान के वजीर खारजा भारत गए थे और भारत के वजीर खारजा जयशंकर साहब से मुलाकात की थी। तो दोस्तों अब वो टाइम आ गया है कि तालिबान की गवर्नमेंट ओपन फितवा दे दे और फितवे में कह दे कि पाकिस्तानियों को मारना, पाकिस्तानी आर्मी को मुर्दार करना फर्ज बन गया है। पाकिस्तान के साथ वार करना फर्ज बन गया। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। इनको पाकिस्तानियों को ये गलतफहमी है कि जी इन्होंने अगर सोवियत यूनियन को हराया तो चूंकि हम सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हरा पाए, अमेरिका को हराया तो इसलिए हरा पाए क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे थे, हमसे नहीं लड़ पाएंगे। अब ये इनकी गलतफहमी है, क्योंकि जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तब इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भी हराया हुआ है। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान फिर से अपनी नीचता पर उतर आया है और अफगानिस्तान में आम लोगों को निशाना बना रहा है और कल रात वहां के कुछ लोकल क्लब प्लेयर्स को टारगेट किया है, जिसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ अगले महीने होने वाली ट्राई सीरीज खेलने से मना कर दिया है। और राशिद खान, मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स ने ट्वीट करके बताया है कि हम बहुत दुखी हैं पाकिस्तान की इस कायर हरकत से और अब आगे से भी कोई मैच नहीं खेलेंगे इनसे। यानी अब भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी जलील कर दिया है पाकिस्तान को। अब जो हमारा स्टैंड रहा है कि हम क्यों नहीं खेलते पाकिस्तान से इतने सालों से, तो अब दुनिया को पता चलेगा कि हम बिल्कुल सही करते आए हैं इनके साथ, क्योंकि पाकिस्तान इस लायक ही नहीं कि कोई इनसे कोई मैच खेले या किसी भी तरह का सपोर्ट करे, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। और भारत ने भी दुख जताया है पाकिस्तान की कल रात की कायर हरकत पर और हम पूरा सपोर्ट करेंगे अफगानिस्तान को। और हो सकता है कि हम इनसे कोई 3 मैच की सीरीज खेलें ताकि इनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए। और इस हमले के बाद अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पर बहुत तगड़ा पलटवार करने जा रहा है अफगानिस्तान, जिसके बाद पाकिस्तान कभी भी सोचेगा नहीं दोबारा ऐसी हरकत करने की। आपको पता है कि अफगानिस्तान को आज तक कोई हरा नहीं पाया, चाहे वो ब्रिटिश आर्मी हो, रशिया हो या अमेरिका हो। तो फिर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। अब अंदाजा करें, पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब हमने आपके साथ क्रिकेट खेलनी। और ये वो अफगानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल खेल कर सीखी है। ये पेशावर में खेलते रहे हमारे लड़कों के साथ, यही पाकिस्तान में इन्होंने क्रिकेट सीखी, यही ट्रेनिंग की, यही पल के बड़े हुए और अब क्रिकेट टीम बन गई। अब हम उस टीम के साथ भी नहीं खेल सकते। वजह क्या है? हमने अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए। अशरफ गनी था और हामिद करजई था, उसके साथ भी ताल्लुकात खराब थे, तब आप तालिबान के साथ थे। अब तालिबान आ गए, अब आप उनके साथ हैं और तालिबान से आपके ताल्लुकात खराब है। आपने कसम खाई हुई है कि आपने हमेशा अफगानिस्तान में वो पॉलिसी रखनी है जो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाए और आपने हमेशा अफगानिस्तान को अपना एक दुश्मन बना के रखना है। लगता तो ऐसी है, शायद इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की दिहाड़ियां लगती हैं या इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बका है कि यहां पे बदअमनी रहे और जितनी बदअमनी रहेगी उतना ही शायद ये पैसा बनाते रहेंगे। ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी रजीम ने जो इमाम मस्जिद हैं उन्हें ऑर्डर दिए, बल्कि कुछ पाकिस्तान के अंदर भी, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरियाज के अंदर भी कुछ मसाजिद के इमाम हैं जिन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि जिहाद जो है पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ, उस हवाले से बात करो। खैर इधर तो इनका बस नहीं चलता, लेकिन इनकी दीदा दिलेरी देखें। अफगान तालिबान यानी जो तालिबानी रिजीम है उसने तमाम जो मसाजिद के इमाम हैं और तमाम जो वहां पर मौलवी हजरात हैं उन्हें ये हुक्मनामा दिया और तहरीरी एक हुक्मनामा दिया कि तुम लोगों ने अपनी जो जुम्मे के खुतबे हैं उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना है। यानी द होल अफगान नेशन हैज टू वेज अ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। अब नाज़रीन इकराम, प्रिंटेड इन्हें एक सर्मन जो है फ्राइडे प्रेयर्स के लिए वो दिया गया और पाकिस्तान के लिए इंतहाई हार्श लैंग्वेज जो है वो उसमें मौजूद थी।
एज पर आर कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स। फिर इसके साथ ही साथ जो तालिबानी रिजीम है, मैं टीटीपी की बात नहीं कर रहा, फितना अल खवारिज की बात नहीं कर रहा, भारत की ईमा पर पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर खेलने वाली तालिबानी रिजीम जो है, इसने अपने खुदकुश बमबारों का नेटवर्क जो है उसे एक्टिवेट कर दिया है, नंबर 1। सेकेंडली, इन्होंने जो एक और खौफनाक और इंतहाई कदम उठाया है वो ये है कि इन्होंने पाकिस्तान में अपने स्लीपर सेल्स जो हैं उन्हें एक्टिवेट करने का मंसूबा बनाया है। साथ ही साथ ये चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के कुछ सूबे या फिर वो इलाके जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां पर भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो नैरेटिव बिल्ड किया जाए। और ये एक तरह से जो रिलीजन है और मसाजिद है और मदारिस हैं, उन्हें एक टूल के तौर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्या वाकई में समझने में नाकाम रहा, जिसको इतने अच्छे से वो जानते हैं, पड़ोसी हैं उनके, तो मुस्लिम उम्मा के लोग हैं। जब 2021 में अमेरिका वहाँ से निकला था तो यही पाकिस्तान की सरकार, तब तो इमरान खान थे, इमरान खान ने ऐसे खुशी जाहिर की थी सारे पाकिस्तानियों ने कि अब तो हमारे भाई आ गए हैं और कश्मीर लेकर रहेंगे हम तालिबानियों की मदद से। फिर उसके बाद जब उन्होंने ये देखा, टीटीपी में हमने कितना डिस्कस किया है कि उनसे लड़ना पाकिस्तानियों के बूते की बात नहीं है, ऐसे में फिर एयर स्ट्राइक कर देना किस सोच से चलता? इनको, पाकिस्तानियों को ये गलतफहमी है कि जी इन्होंने अगर सोवियत यूनियन को हराया तो चूंकि हम सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हरा पाए, अमेरिका को हराया तो इसलिए हरा पाए क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे थे, हमसे नहीं लड़ पाएंगे। अब ये इनकी गलतफहमी है, क्योंकि जब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था तब इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को भी हराया हुआ है। और उस समय भी बैटल ऑफ सारागढ़ी सरदारों ने लड़ी थी, भारतीयों ने लड़ी थी, पाकिस्तानियों ने नहीं लड़ी थी। जो थोड़ी बहुत इनको जीत मिली भी है वो हिंदुस्तानियों ने लड़ी है। और भारत के अलावा चाहे वो हिंदू रहे हों, चाहे वो सिख रहे हों, सनातन धर्मावलंबियों ने ही हमेशा अफगानिस्तान पे जीत हासिल की है। हमारे अलावा किसी का रिकॉर्ड नहीं है। चाहे वो बप्पा रावल रहे हों, चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह रहे हों, हमारे अलावा कोई भी नॉन अफगान अफगानिस्तान को रूल नहीं किया है या उनको परास्त नहीं किया युद्ध में। और हमारा हजार साल का इतिहास है और हम ही ने उनके साथ लड़ाई की है। अब आप बताइए कि आयरनी देखिए, पाकिस्तान इनको हराने की और पाकिस्तान इनसे लड़ने की बात करता है, जिनके नेशनल हीरोज़ के नाम पे उन्होंने अपनी मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं। इनकी मिसाइलों के नाम क्या है पाकिस्तान की? बाबर, गजनवी, गौरी, अब्दाली, ठीक है, ये इनके मिसाइलों के नाम है। तुम्हारी अपनी मिसाइलों के नाम अफगानों के नाम पे हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर ऑफिशियली प्रोटेस्ट कर चुकी है कि आपका क्या लेना देना गजनवी, गौरी, अब्दाली से। और हम जब ये बात कहते थे हिंदुस्तान में कि भाई अफगान आपके प्रोटेस्ट करते हैं, आप क्यों रखते हैं इन मिसाइलों के नाम, आप अपने हीरोज़ के नाम रखिए, तो प्रॉब्लम ये होती थी कि अपना कोई हीरो है नहीं, पाकिस्तान का कोई अपना मिलिट्री हीरो नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान के मिलिट्री हीरो हैं उनमें से कोई मुसलमान नहीं है। क्योंकि या तो महाराजा रंजीत सिंह को भी आप ले लीजिए या आप हरि सिंह नलवा को ले, जिसको भी आपको लेना है, जो भी इस रीजन के जितने भी मिलिट्री हीरोज़ रहे हैं पूरे इस साउथ एशियन रीजन के, उनमें से कोई मुस्लिम मिलिट्री हीरो नहीं है। और इनके हिसाब से पाकिस्तान में अगर किसी मुस्लिम मिलिट्री हीरो की जब बात ये करते हैं तो जो एक प्रोपेगेंडा ये फैलाने की कोशिश करते हैं, टीपू सुल्तान जी बड़ा बहादुर और बड़ा मिलिट्री हीरो था, तो टीपू सुल्तान के नाम से भी नहीं रख सकते, क्योंकि टीपू किसी मिसाइल का नाम आप एक तो साउंड बड़ा अजीब करता है, ठीक है, लोग हंसेंगे। दूसरा कि वो भी पाकिस्तानी तो नहीं था,